हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रताप एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान को कई देशों के संविधान से मिलाकर बनाया गया है, तो कौन से देश से क्या चीज़ ली गई है उसको आप ट्रिक के माध्यम से आज पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत तो बहुत सारे हैं, लेकिन भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीय शासन अधिनियम 1935 का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। 70% हिस्सा यहीं से लिया गया है। कुछ चीजें तो एज इट इज ले ली गई हैं, जिनमें कोई परिवर्तन भी नहीं किया गया है, जैसे संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय के बारे में, लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका का ढांचा आदि। इन चीज़ों को भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। फ्रेंड्स, विदेशी स्रोतों में सबसे पहले जानते हैं रूस से क्या लिया गया। तो रूस से आपका क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। इसको आप कैसे याद रखेंगे? रूस मतलब रूस जाना, यानी रूठ जाना। जैसे आपने एक गाना भी सुना होगा, ये रूस या न कर करके है। तो रूस जाना, अगर कोई रूठ जाए तो आपका क्या कर्तव्य है? आपका कर्तव्य है कि आप उसे मनाएं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य लिया गया आपका। फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया? तो जर्मनी से आपका लिया गया आपातकाल। इसको कैसे आप याद रखोगे? जर्मनी को आप जर्म से याद रख सकते हो, यानी कीटाणु। आपकी बॉडी में अगर कीटाणु आ जाएं, जम्स आ जाएं, तो आप बीमार हो जाओगे, और बीमार होके आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और इमरजेंसी में आपको भर्ती होना पड़ेगा। आपातकाल मतलब इमरजेंसी। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जर्मनी से आपका इमरजेंसी लिया गया, आपातकाल लिया गया। फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया? संघात्मक व्यवस्था और मजबूत केंद्र। तो फ्रेंड, कनाडा को आप दो शब्दों में तोड़ सकते हो, काना और लंगड़ा। और काना का मतलब अंधा। तो आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी जिसमें एक अंधा और एक लंगड़ा गांव में रहता है, और गांव में बाढ़ आ जाती है, तो दोनों एक दूसरे के सहयोग से, यानी अंधे के कंधे पे लंगड़ा बैठ जाता है और दोनों मिलकर के गांव पार कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? दोनों के बीच में संघ दिखा, यानी साथ दिखा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि कनाडा से क्या लिया गया? संघात्मक व्यवस्था। फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के द्वारा पूरे राज्य में आय से रिलेटेड और व्यय से रिलेटेड जो भी होता है, सब इसी के अंतर्गत आता है। यानी कृषि से रिलेटेड या जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी सुविधाएं होती हैं लोगों को दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें इसी में आती हैं। तो मेन हम कह सकते हैं कि आय से रिलेटेड आयरलैंड नीति निर्देशक तो कहाँ से? आयरलैंड से। इस तरह से इसको आप याद रख सकते हो। फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका जापान। जापान के द्वारा लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? जापान में आपको पान दिख रहा है, और पान जो है हर पूजा में काम आता है, और पूजा बहुत ही विधि विधान से होती है। तो पान, विधि विधान, पूजा, इस तरह से याद रख सकते हो। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। यानी संविधान में अगर कोई कमी है और उसको सुधारना है, तो वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान के आधार पर संशोधन होगा। तो इसमें आप दो चीज़ों को याद रखोगे। अफ्रीका में फ्रीका और संशोधन का मतलब होता है सुधार करना। फ्रेंड, ह्यूमन नेचर होता है फ्री की राय देने का। कोई भी बंदा मिल जाए तो हम उसको फ्री में राय देने लगते हैं, उसको सुधारने के लिए मुफ्त में राय देने लगते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका। फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया? एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया। जापान से जो लिया गया वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, और ये विधि निर्माण की प्रक्रिया है। दोनों में डिफरेंस है। तो इसको याद कैसे रखोगे आप? तो ब्रिटेन में आपको पता है कि वहाँ पे राजा या रानी होते हैं, और जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक कोई दूसरा राजा या रानी नहीं बनता है। यानी एक ही रहता है, एक ही रहते हैं जो भी रहते हैं। तो इस तरह से एक से याद रख सकते हो आप एकल नागरिकता। दूसरा जो है आपका संसदीय शासन प्रणाली। तो ब्रिटेन की जो संसद होती है बहुत शक्तिशाली होती है। वहाँ की संसद ने जो कानून बना दिया को कोई रद्द नहीं कर सकता है, उसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ पे एक और है न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि अमेरिका से लिया गया है। उसके बारे में आगे आप जानेंगे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं एकल नागरिकता और न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन से ली गई हैं। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया आपका? समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? तो इसको आप असम से याद रख सकते हो। आज से ऑस्ट्रेलिया और सम से समवर्ती सूची। प्रस्तावना की भाषा, अब भाषा में भी शाह है, ठीक है, भाषा, इसको आप रिलेट कर सकते हो। यानी प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, दोनों कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से।
नेक्स्ट है आपका अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, ये सारी चीजें अमेरिका से ली गई हैं। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? अमेरिका को सबसे ताकतवर देश मानते हैं, सबसे शक्तिशाली मानते हैं, और जो सबसे शक्तिशाली होता है सारे अधिकार उसी के पास में होते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी एक अधिकार से रिलेटेड है। मौलिक अधिकार, इसमें तो अधिकार छिपा ही है। और न्यायिक पुनरावलोकन, जैसा कि मैंने पहले बताया था, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि सांसद ने अगर कोई लॉ पास कर दिया है, कोई लॉ बना दिया है, तो न्यायालय को अगर लगेगा कि ये लॉ अच्छा नहीं है तो वो उसको रद्द कर सकता है। ये अधिकार है और ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी।